डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम पेज नंबर 83 और 84 पढ़ेंगे और कल हमने 81 और 82 पढ़े थे। जहाँ तक मेरा मानना आपको समझ में आ गया होगा। और अब आगे ये भी ध्यान रखना है कि 83, 84 आज हो जाएंगे, कल 85, 86 होंगे, तो आप उसको भी थोड़ा सा देख लें ताकि जब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब समझाऊंगा आपको तो इजीली आपको समझ में आ सके। तो अब आगे ध्यान रखना। अब सबसे पहले है यहाँ हम 4 + 4 + 4 + 4। 4 को 4 टाइम लिख के हमने ऐड करा तो 16 आए। 4 को हमने 4 टाइम लिख के ऐड करें तो 16 आए। तो यहाँ हम लिख देंगे कितने टाइम से 4 कितना है 4, तो 4 4 जा 16, यहाँ भी 16 आ जाएंगे। यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। 1 1 2 3 4 5 6। 1 को हमने 6 बार लिख के यदि ऐड करते हैं हम तो 6 आता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 टाइम है 1 है तो 6 1 जा 6, यहाँ 6 भी लिख सकते हैं। इस तरह भी हम शॉर्ट रूप से इन सवालों को कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग और बड़े ध्यान से समझने के बाद ये क्लियर करेंगे, हाँ हमें समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 कितने हैं ये 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। कितने टाइम से ये 1 2 3 4 5 6 टाइम है। 6 टाइम 5 को लिख के हमने ऐड करा तो 30 आए हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 5। 6 टाइम है, क्या है 5 है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30। इस तरह भी हम कर सकते हैं। आगे ध्यान दें हम, 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख दिया। अब 6 को हमने 5 टाइम लिखा है और सबको ऐड करा है तो 30 आया है। अब 5 टाइम्स है तो टाइम्स जितने भी हैं, जितने टाइम्स से वो यहाँ लिख दें कि क्या है 6 है, 6 यहाँ लिख दिया। 6 5 जब हम ऐड करते हैं तो 30 आते हैं। अर्थात इस प्रॉपर्टी से हमें ज्ञान हुआ 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने से भी 30 आया है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने से भी 30 आया। अर्थात आगे पीछे लिख के हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने आंसर में कोई चेंजेज नहीं आता है। इन बोथ द केसेस 6 × 5 = भी 30, 5 × 6 = भी 30। अर्थात हम ये ध्यान दें, दोनों संख्याओं को एक को आगे एक को पीछे लिखिए। यहाँ आगे और पीछे की, आगे की तो पीछे और पीछे की आगे करके दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे 30 आया। तो द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। यदि हम फैक्टर के ऑर्डर को चेंज करके यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट में कोई चेंजेज नहीं आता है। ये अपने प्रॉपर्टी कहते हैं। अर्थात इस लाइन को आपको याद रखना है। इससे ये साबित हुआ कि ए चेंज इन ए ऑर्डर, यदि हम ऑर्डर को चेंज कर दें ऑफ द फैक्टर के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट में कोई चेंजेज नहीं आता है। यही हमें प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिखा रही है। अब आगे ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है हमने, तो 7 को 1 को 7 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करने से भी अपने 7 आया है और 7 × 1 करने से भी 7 आया। अगर 1 × 7 करते हैं तो भी 7 आते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह देख भी लिया आपने। अब आगे ध्यान दें, ये समझ में आ गया होगा आपको, 1 × 7 कर दो या 7 × 1 कर दो = 7 ही आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब ध्यान दें, अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 थिंग्स है, 8 चीज़ें अपने पास। 8 ग्रुप ऑफ 1 का 8 ग्रुप अपने, तो 8 आया है। अर्थात 1 को 8 टाइम लिख के ऐड करेंगे, 1 को 8 टाइम लिख के ऐड करेंगे तो भी 8 आएंगे। कितने टाइम से 8 टाइम्स, क्या है 1 है। अगर 8 × 1 करेंगे तो भी 8 आएंगे।
इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वन इज़ द नंबर ऑफ इटसेल्फ। तो प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का यदि हम प्रोडक्ट करते हैं, एक नंबर का यदि हम प्रोडक्ट करते हैं, एंड वन इज़ द नंबर इटसेल्फ, वन से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, तो इटसेल्फ यानी वो स्वयं ही आंसर आता है। अर्थात 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर 8 ही आया। अगर 9 इंटू 1 करें तो भी आंसर 9 ही आएंगे। 10 इंटू 1 करें इक्वल्स टू वो भी 10 ही आएंगे। अगर 11 इंटू 1 करें तो भी 11 ही आएंगे। अर्थात किसी भी संख्या को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को हम यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता, आंसर इटसेल्फ स्वयं वही आंसर आता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम उसी प्रॉपर्टी का आगे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स। अब मान लो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 7 ही आएंगे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 9 आएंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 ही आएंगे। मतलब मैं कह चुका हूँ किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इटसेल्फ वही आंसर आता है, स्वयं वही आंसर आता है। 86 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 ही आएंगे। अब यहाँ 36 है तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 36 आए हैं। 140 है तो यहाँ 140 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 140 आते हैं। 62 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 62 आते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन, कि इस मल्टीप्लिकेशन को हम नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं और शो करने के बाद क्या आंसर अपने आते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन में लेट अस फाइंड 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 होते हैं। अर्थात 3 इंटू 2 का मतलब ये होता है कि 3 को 2 टाइम्स लिखो या 2 को 3 टाइम्स लिखो, बात एक ही है। तो इसमें नंबर लाइन में ये शो कर रखा है कि 3 को 2 टाइम लिख रखा है। यहाँ से 1 2 3 काउंटिंग कर लिया हमने, फिर करेंगे 1 2 3, फिर काउंटिंग कर लिया यहाँ से। तो अब इन दोनों को हम करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ भी अपना आंसर 6 आया है और यहाँ भी आंसर 6 ही आया है। देखो यहाँ लास्ट जो शो हो रहा है वो 6 पे हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने टाइम से कितने ग्रुप से उसको हम यदि नंबर लाइन में शो करके देखेंगे तो भी आंसर वही सेम आएंगे। अब आगे हम देखते हैं, देखो ध्यान से, अच्छी तरह समझना हर चीज़ को। देखो ध्यान से, फॉर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम 0, हमेशा मल्टीप्लिकेशन को 0 से स्टार्ट करते हैं। एंड मार्क 2 ग्रुप ऑफ 3, हमने 2 ग्रुप 3 के 2 ग्रुप बना लिए हैं। तो टू द राइट ऑफ 0, हमेशा 0 से राइट साइड जाएंगे अगर पॉजिटिव संख्या है तो, और नेगेटिव संख्या है तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड हम चलेंगे। वी विल रीच एट द पॉइंट 6, हम 6 पर पहुंच चुके हैं। वी गेट 2 जंप्स ऑफ 3 इक्वल स्टेप, 3 की 2 स्टेप में हमने 2 बार अगर फलंग जंप लगाया है तो हम 6 पे पहुंच गए हैं। अर्थात 3 + 3 इक्वल्स टू 6, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू भी 6। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आगे ध्यान से समझना। अब चलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स को भी आप ध्यान से समझेंगे। देखो ध्यान से, फिल इन द बॉक्सेस, हमको ये बॉक्स फिल करना है। देखो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 2 के 3 ग्रुप से ले रखे हैं इसने। तो 2 को 3 टाइम लिख के हम ऐड करते हैं तो 6 आता है। 3 इंटू 2 लिख के हम ऐड करते हैं तो 6 आता है। अब वैसे यहाँ देखो ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 के हमने ग्रुप ले लिए और 3 ग्रुप लिए हैं। तो यहाँ 3 और यहाँ भी 3 लिख देंगे और यहाँ भी 3 लिख देंगे। तीनों को हम ऐड करेंगे तो 9 आएंगे। अर्थात इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट रूप में 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल आपको मैं 85 और 86 पढ़ाऊँगा। आज थोड़ा बहुत देख लेना ताकि जब मैं वीडियो बना के आपको समझाऊँ तो ईजी वे में आपको समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।